कुछ आपको ट्रिक बताए थे, समझे ना। तो आज आप सब सोल्यूशन करिए, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कमेंट में कौन कौन आंसर देते हैं, समझे ना। तो चलिए आप सब एकदम जुड़ जाइए और घरदार तरीका से कमेंट करके एकदम बना के, ठीक है। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:2 तथा सी अनुपात डी बराबर 7:8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। ये तीनों मान पूछ रहा है, समझा ना। तो तीनों मान बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे दोस्त। उस तरह से आप इसको कैसे निकालेंगे जो कि उसका मान आपका निकल जाए, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताए थे कुछ नियम, क्या बताए थे। ए अनुपात बी बराबर 4:5 बताया दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बी अनुपात सी बराबर 3:2 दिया हुआ है, और सी अनुपात डी बराबर दिया है 7:8 दिया है, समझा ना। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको निकालने के लिए बता रहा है, समझा ना प्यारे दोस्तों। आपको हम कुछ बताए थे इसमें, ट्रिक बताए थे। देखिए ट्रिक बहुत टीचर क्या होता है, ट्रिक बताता है, कुछ ट्रिक काम करेगा, समझा ना प्यारे दोस्त, और कुछ ट्रिक काम नहीं करेगा, समझा ना। तो हम ऐसा चीज सीख लें कि हम एक ही ट्रिक से पूरा ये अनुपात निकालने के लिए सीख जाएंगे, समझा ना। तो ढेर ट्रिक याद करने से कोई फायदा नहीं है प्यारे दोस्त। ट्रिक भी याद करिए, जीके भी याद करिए, बहुत माथा पे लोड हो जाता है, समझा ना। तो हम एक ही कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं, समझे। बहुत ही इजी टाइप से आपको सोल्यूशन करके हम देंगे, ठीक है। तो आपको बताए थे इसमें भाग किया जाता है, समझे ना प्यारे दोस्त, इससे गुणा किया जाता है, आपको बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, पहले एक बार में इस सब को इस साइड वाला को गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 बरसते 84। गुना करने के बाद अगर 84 आया तो इसको टोटल लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या करेंगे, टोटल लिख दीजिए, कितना आया गुना करके 84 आया तो 84 लिख देंगे। अब स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए, क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, नहीं आएगा। 4×2 = 8, 4×1 = 4, 21 आएगा। और ये 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 105, समझे ना प्यारे दोस्त। नेक्स्ट इसका काम हो गया, अब इससे कम करेंगे ये दोनों से। तो 3 से 105 में भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा, इधर भाग दे के देखिए, 3×3 = 9, 10 में हो गया ये, 3×5 = 15 आया, 35 आया। अब 35 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35×2 = 70, यहाँ लिख देंगे 70 प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये स्टेप आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, समझे ना। तो नेक्स्ट चलिए अब 7 से भाग दीजिए 70 में, के बार में कटेगा, 10 बार में। और 10×8 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, समझे ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात का मान क्या क्या निकला, 84:105:70:80, ये आपका आंसर निकला, समझे ना प्यारे दोस्त। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा गुना भाग बगल में करते हैं, समझे ना। तो आईटीआई का स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक देने के बाद आईटीआई का तैयारी करता है, समझा ना। तो उसको ये पता नहीं रहता है प्यारे दोस्त, समझा ना। जो कंपटीशन पढ़े हैं बाहर में कहीं या ऑनलाइन पढ़े हैं उसको समझ में आ जाता है, समझा ना। तो चलिए प्यारे दोस्त हम बच्चे को समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, समझा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आएंगे, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलो है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके साथ में हम लेके आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समझा ना प्यारे दोस्त। तो आप सब जुड़िए और कमेंट को करिए, ठीक है। तो आपको समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा प्यारे दोस्त, समझा ना। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत का यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, समझा ना। तो आज के डेट में आप मेहनत करना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात मेरे ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्त, आज के डेट में अगर किसी को नौकरी नहीं हुआ, समझिए उसके जैसा बेरोजगार आदमी कोई नहीं है, समझा ना प्यारे दोस्त। वो उसके जैसा इस दुनिया में किसी को बेरोजगार नहीं समझेगा, समझा ना। तो आज के डेट में आप सब जॉब करिए, तभी आपका कुछ होने वाला है, समझा ना। अन्यथा आपका जीवन इसी तरह चला जाएगा, समझा ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और सोल्यूशन आपके बोर्ड पे हम करते हैं, समझा ना। तो गर्दा उड़ा के एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, समझा ना, दूसरे बच्चा के पास चले जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:3 तथा डी अनुपात ई बराबर 3:2, तो ए बी ये अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करें। तो देखिए ना प्यारे दोस्त, पहला 3 को दिया था, अभी क्या को दिया है, 4 को दिया है, देखिए टर्म दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी 2:3, उसके बाद क्या है, सी अनुपात डी 5:3, उसके बाद डी अनुपात ई कितना दिया हुआ है, 3:2। तो पूछ रहा है आपसे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये पूछ रहा है, चारों का मान पूछ रहा है, समझा ना प्यारे दोस्त। तो आपको हम अभी बताए थे, रूल बताए थे, ये रूल पे 4 को दे, 5 को दे, 6 को दे, कितनों दे देगा, ये रूल से आप बना दीजिएगा, ठीक है।
और ट्रिक जो होता है ना प्यारे दोस्त, वह कभी कभी आपका ट्रिक सही होगा, समझा ना। 2 टर्म के लिए अलग ट्रिक है, 3 टर्म के लिए अलग ट्रिक है, 4 टर्म के लिए अलग ट्रिक है। तो आपको ट्रिक जो है ना याद करते करते ये दिमाग जो है ना हैंग हो जाएगा, समझा ना। तो आज के डेट में ये सीखना है कि एक ही थ्योरी से पूरा सोल्यूशन करने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सेम उसी प्रकार से बनेगा, समझा ना। तो आप सब जुड़िए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे के पास, ठीक है। एक दूसरे स्टूडेंट का ITI जो अभी तैयारी कर रहा है उसका भी भला हो जाएगा, समझा ना। चलिए जुड़िए। तो चलिए इसको क्या करना है, भाग करना है, इसको गुना करना है, यह करना है। इसको भाग करना, इसको गुना करना। एक बार टोटल को गुना करके लिख दीजिए, कितना गया, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 गुना 3 करेंगे तो 90। कितना आया मेरे प्यारे दोस्त, 90 आया, आया ना। उसके बाद अब क्या करेंगे, 90 आया, आ गया, कितना आया, 90 आया। तो समझे ना प्यारे दोस्त। तो अब इसको क्या करना है, ये 3 से इसको भाग दे दीजिए, क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे दीजिए। तो कितना बार में खाएगा प्यारे दोस्त, 3 से भाग देंगे अगर 90 को, तो 3 तिया 9, 30 बार में खाएगा। और 30 का गुना क्या करेंगे 5, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ कितना आएगा प्यारे दोस्त, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म हो गया, अब इससे 2 से इसको भाग दीजिए। तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 सते 14, कट गया 1, 2 पंचे 10, कितना आया 35 आ गया, समझा ना। 35 गुना क्या करेंगे 3, तो कर दीजिए, पहले 15 के 5 तो 1 सत्या कैसे कैसे 22, इतना आया, समझा ना प्यारे दोस्त। ये कितना आया 225 अनुपात, इतना गया। अब क्या करना है, ये 5 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या जगह 5 चौके 20, कट गया 2 पचे 25, क्या बार में 45 निकला। इसको गुना कर दीजिए 45 में, 3 से, पहले 15 5, 15 ले 1 12 1 13, समझा ना। 35 आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है, ये 3 से जो है इसको भाग करना है। तो भाग करिए, कितना होता है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, उतरा कितना 4, अब 3 पचे 15, कितना हो गया 45 बार में खाएगा ये। 45 गुना 2 करेंगे तो 45 गुना 90 हो जाएगा, कितना हो गया 90 हो गया। ये आपका आंसर आ गया प्यारे दोस्त, समझा ना। तो आप इस तरह से सोल्यूशन इसको कर सकते हैं, समझा ना। तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ITI वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो पढ़ने लिखने वाला जो पढ़ लिख लिया है ऑनलाइन में, वह सोल्यूशन करने में इसको देरी नहीं लगाएगा, समझा ना। तो हमको लेट लग रहा है, समझा रहे हैं, समझा ना। जब समझा देंगे, जब वो बनाना स्टार्ट करेगा घर में, प्रैक्टिस करते करते अपने आप स्पीड बन जाता है, समझा ना प्यारे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे उड़ा के शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एक बार सपोर्ट भी करिएगा नया टीचर को, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है किस तरह का। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप कई तरीका से बना सकते हैं, समझे ना। तो हम सिंपल में बताएंगे यहाँ की, ज्यादा उसको डीप में नहीं लेके जाएंगे। 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, समझे ना। तो A का मान बैठा दीजिए 1/2, B का भी मान बैठा दीजिए 1/3, C का मान बैठा दीजिए 1/4। तो एक रूल आपको हम बताते हैं, समझा ना। तो जो शुरू वाला अक्षर है इसको ढक दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, यहाँ 12 लिख दीजिएगा अनुपात। अब इसको ढक दीजिए 3 को, बाकी बाद ये बचा, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 कर दिया, अनुपात दे दिया। उसके बाद 4 को ढक दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कटेगा किससे, कटा दीजिए आप, 2 तिया 6, 2 से कटाएंगे 4, 2 छके 12। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। आप सब पढ़ने से मतलब रखिए, समझा ना। तो चलिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, समझा ना प्यारे दोस्त। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बना दीजिएगा, समझा ना। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक करके जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। सपोर्ट करके जाइएगा, समझे। सपोर्ट के बिना जिंदगी अधूरा रहता है, समझा ना प्यारे दोस्त। हमको बहुत जिंदगी में कठिनाई मिला है, समझा ना। क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। यदि 3A बराबर 5B तथा 5B बराबर 3C, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। ये बोल रहा है निकालने के लिए, समझे ना। तो कुछ नहीं है, तो देखिएगा 3A बराबर 5B, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं A अनुपात B, ऐसे लिख लेंगे ना। तो 5 को यहाँ लिख दीजिए अनुपात, 3 को उधर करके लिख दीजिएगा। तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 3 हो गया। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B अनुपात C, तो 3 को इधर कर दिए, अनुपात 5 को उधर कर देंगे, समझा ना। तो ये आ गया A अनुपात B अनुपात C, यही बोल रहा है निकालने के लिए, समझा ना प्यारे दोस्त। तो आपको हम बताए थे इसमें भाग होता है, ये गुना होता है। तो पाई तिया 15 लिख दीजिएगा,
5 से 15 में भाग दीजिए, 5 या 15, 3, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, ये 3 से 3 में भाग दीजिए तो 3 बार में खाएगा, और 3 गुना 5 को अगर कर दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 अनुपात 9 अनुपात 15 होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप सब कमेंट करिएगा, समझे ना। तो चलिए, कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आप सब बताइएगा।